हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। मतलब हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन में उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आज के लेक्चर में वो पूरा टॉपिक, उसके स्पेशल केसेस, सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर आप पूरा देखोगे ना तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितने भी अलग क्वेश्चन है, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं कवर करा दूंगा एक ही लेक्चर में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कुछ स्टेटमेंट है, कुछ थ्योरी है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या करना है हमें यहां पर। राइट, तो ध्यान से देखिए, अगर u और v दो फंक्शंस हैं x के, राइट, u और v दो फंक्शंस है, लेट अस सपोज x के, सो u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे वहां पर 5th चैप्टर में u इंटू v का डेरिवेटिव करते थे, यहां पर u इंटू v का इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास एक रूल है, आप इस रूल के अकॉर्डिंग ये चूज करोगे कि u कौन बनेगा और v कौन बनेगा। राइट, u को माना है मैंने फर्स्ट फंक्शन और v को माना है मैंने सेकंड फंक्शन। अब ये पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, वो इसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। आई लेट, मैं मर गया, मैं मर गया, आई लेट, ऐसे याद रखो, आई लेट, लेट, चल बसे, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L stands for log function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function। मतलब जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि भाई इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को। राइट, सो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ना ये चेक करोगे यार इनमें से ना फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा और सेकंड फंक्शन कौन बनेगा। अब वो इसके अकॉर्डिंग होगा, आप ऑर्डर चेक करोगे, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ प्रेफरेंस है। जैसे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये फिफ्थ में जाएगा। राइट, ये फिफ्थ में जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो ये अलजेब्राइक है, तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो भाई ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे, इसको देख के इसको याद रखना बस। आई लेट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनमें जो भी पहले आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ इन दोनों में से एक अलजेब्राइक था, एक एक्सपोनेंशियल था। अलजेब्रिक पहले आ रहा है इस ऑर्डर में, तो उसको फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। अब करेंगे क्या उसके बाद, जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, आप एक काम कीजिए, जरा ध्यान से देखिए, आप एक काम कीजिए, अब आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए। चलिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल साथ साथ करके दिखाता हूं। इसको ही ले लेते हैं, x e की पावर x dx को। राइट, सो भाई इसमें से ये अलजेब्रिक फर्स्ट बनेगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड बनेगा। राइट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन कौन है x और सेकंड का इंटीग्रेशन, सो e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, एक इंटीग्रेशन आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला कौन था, x था, x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 1 आएगा। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन कौन था x, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब जो टर्म यहां पर आ रही थी ना, देखो जरा ध्यान से, वही टर्म यहां पर भी आ रही है, ये रही जो टर्म यहां आई थी ना, मतलब ये वाली टर्म, वो डिट्टो सेम यहां पर भी आएगी। सो e की पावर x dx, ये जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, और उसके अंदर क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो ये सेम आएगा, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन जो बाहर वाला था, 1 एज इट इज, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा। उसके बाद इसको जरा देखो, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो ये बनेगा अंदर e की पावर x। इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर, तो ये x e की पावर x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम रहेगा और प्लस में c आएगा। तो भाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये बनेगा। राइट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और उसके अंदर पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, ये जो भी आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। राइट, वही यहां पर लिखा गया है, वही यहां पर लिखा गया, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये जो भी टर्म आएगी उसका एक इंटीग्रेशन करना है बस आपको, ये जो भी होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। राइट, आप बस इसको एक बार समझ लीजिए, आप बस ये याद रखिए कि आई लेट ये होता है। अभी मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। हम लोगों ने ये वाला कर लिया, जस्ट अभी किया है।
है ना, ये वाला जस्ट अभी गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, करना क्या है हमें। एक्स अलजेब्रिक होता है और ये लॉग है। अब जरा ध्यान से देखिए, आइलेट में लॉग पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। तो ये फर्स्ट इनवर्स बनता है, फिर लॉग बनेगा फर्स्ट, फिर अलजेब्रिक बनेगा। उस क्वेश्चन में एक्स लॉग एक्स आ रहा है, तो एक अलजेब्रिक है और एक लॉग है। लॉग पहले आ रहा है, तो जो लॉग फंक्शन होगा यहां पर उसको फर्स्ट माना जाएगा और दूसरे वाले को सेकंड माना जाएगा। आप ये लिखना मत, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मैंने कैसे कर रहा है। बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट कौन बना है, log x एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन कौन बना है, x, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, राइट। और दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब ये वाली जो टर्म है ना, ये दोबारा लिखी जाएगी यहां पर, राइट। सेकंड का इंटीग्रेशन, ये जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर, इसका मुझे फाइनल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका मुझे फाइनल इंटीग्रेशन करना है। चल कर लेते हैं सोल्व। ये log x एज इट इज, इसको नहीं छेड़ेंगे। x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, x²/2, फिर एक माइनस का साइन, फिर बड़े वाला इंटीग्रेशन, ये 1/x एज इट इज, 1/x एज इट इज। x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, x²/2, ये जो भी आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई इसको मैं आगे लिख दूं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x²/2 log x माइनस एक x गया तो ऊपर बचेगा x, और ये जो नीचे 2 था इसको मैंने बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। तो भाई ये बनेगा x²/2 log x माइनस 1/2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। तो भाई ये बन गया x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c। ये मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि भाई फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि दोनों में फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, और कैसे डिसाइड करेंगे, आइलेट से, राइट। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जो भी होगा उसको एज इट इज रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर एक माइनस का साइन लगाएंगे और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का तो डेरिवेटिव होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव होगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होगा। इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, ये जो भी आएगा इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, राइट। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, सबसे पहले ये देखो कि क्या वो दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं। सबसे पहले ये चेक करो क्या वो मल्टीप्लाई में पड़े हैं। अगर वो मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा और सेकंड फंक्शन कौन सा बनेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और हमारा रूल क्या है, आइलेट। हमारा क्या रूल है, आइलेट। आइलेट के अंदर अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, x, और सेकंड कौन बनेगा, cos x, राइट। फर्स्ट कौन बनेगा x और सेकंड कौन बनेगा, cos x। सो भाई फिर ये हो गया। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये एज इट इज, एक बड़ी सी ब्रैकेट के अंदर पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये बन गया cos x dx। ये x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन एज इट इज 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज रह जाएगा, राइट, ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसकी जगह पे क्या आएगा, sin x। सो मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म थी ना, ये वाली, इसकी जगह पे क्या आ गया हमारा, sin x। इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर, तो ये बनेगा x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो गया प्लस cos x प्लस c, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चंस जब कर लेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वैसे भी याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। चल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, बड़े ध्यान से समझिएगा, और डिफरेंट भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो ये पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें दो फंक्शंस होने चाहिए एक्स के जो मल्टीप्लाई में पड़े होंगे, बट यहाँ पर एक ही फंक्शन है, यहाँ पर एक ही फंक्शन है। और कमाल की बात ये है, आप लोगों ने गौर नहीं किया कि हमने अभी तक log x का इंटीग्रेशन सीखा भी नहीं है। हमने अभी तक साइन इनवर्स का भी नहीं सीखा, cos इनवर्स, tan इनवर्स x किसी का भी नहीं सीखा। आज हम वो सारे सीखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 into log x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। 1 into log x ही बनेगा। मैं 1 को अलजेब्रिक मान सकता हूँ,
वन को क्या मान सकता हूं मैं, अलजेब्राइक। अगर वन अलजेब्राइक है तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड बनेगा, क्योंकि लॉग पहले आता है हमारे रूल में और अलजेब्राइक सेकंड पे आता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब वन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ी सी ब्रैकेट, पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x और दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज वन का इंटीग्रेशन। ये जो भी आएगा इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा। सो ये log x एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा x माइनस ये 1/x एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा x, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट वाले टर्म। सो इस x को मैं आगे लिख रहा हूं तो ये बन गया x log x माइनस x का x कट गया, क्या बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। तो भाई ये होता है log x का इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि log x का इंटीग्रेशन करो क्या आएगा। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन करो क्या आएगा। मैं क्या करूंगा, इसके साथ 1 मान लूंगा और 1 को अलजेब्रिक माना जाएगा। जब 1 को अलजेब्रिक मान लेंगे उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो हम यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा देंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। टेन इनवर्स एक्स का भी हम लोगों ने अब तक नहीं किया है, हम लोगों ने टेन एक्स कर लिया था, टेन इनवर्स एक्स नहीं किया था। तो इस सेम मेथड पे करेंगे, डिटो सेम, जैसे अभी log x का किया ना, ऐसे ही ट्राई करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सो भाई टेन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट बनेगा और ये अलजेब्राइक है तो ये सेकंड बनेगा। इसको हमेशा आप अलजेब्राइक ही लेके चलोगे। राइट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो मैंने 1 का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस पहले का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन। तो भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या, यहां से क्या आएगा x आएगा, तो ये x इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म माइनस, यहां पर 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो x मिलेगा और नीचे क्या पड़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा ध्यान से देखो, ये x टेन इनवर्स x तो एज इट इज, इसको नहीं छेड़ते हैं। नीचे की डिग्री, अब जरा चलो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री 1 है, मतलब ऊपर की डिग्री छोटी है। तो हम लोग ये पढ़ा था कि जब नीचे की डिग्री 2 हो और ऊपर की डिग्री 1 हो तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। अब 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। और ऐसे करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना कुछ मान लेते हैं, कुछ पुट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये बनेगा 2x dx is dt, that is x into tan inverse of x minus 1/2 as it is। ये 2x dx क्या बनेगा मेरा dt और 1 over t। तो भाई ये बन गया फिर x tan inverse of x minus 1/2 log mod of t plus c, that is x into tan inverse of x, दोबारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 1/2 log ऑफ मोड टी, टी की वैल्यू क्या है मेरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो भाई ये बनेगा मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपके पास ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला आएगा आप साथ में 1 लेके चलोगे, उस 1 को आप हमेशा अलजेब्रिक मान के चलोगे, सेकंड मानने की जरूरत नहीं है, अलजेब्रिक मानने की जरूरत है, अलजेब्रिक मान के चलोगे। ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपना सेकंड ही बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना वो सेकंड ही बनता, फर्स्ट बनेगा तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट का तो डेरिवेटिव होता है तो सेकंड टर्म वैसे 0 हो जाएगी। राइट, तो ऐसे ही करना है। अब इसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा। ठीक है, यूजिंग द सेम मेथड, यूजिंग द सेम मेथड आप ट्राई कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स का क्या बनेगा। राइट, अब ऐसा करते हैं, चीजों को ना मिक्सअप कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सेम के अंदर मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको ना एक ही चीज के अंदर मिक्सअप कर लेते हैं। तो ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन में ना मैं साइन इनवर्स एक्स को ना टी मान लेता हूं, तो भाई फिर ये बनेगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज dt, है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ था। तो भाई फिर ध्यान से देखो, इसको t माना है तो ये हो गया t, dx अपॉन दिस, इसको माना मैंने dt, क्या बचा, सिर्फ x बच गया, यहां से क्या बचा, सिर्फ x की वैल्यू अगर यहां से निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगी, साइन t, क्या आएगी, यहां से साइन t आएगी। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा साइन t, तो इसकी वैल्यू होगी साइन t, ये हो गया t और इस पूरे को मान लिया मैंने dt।
अब देखो जरा, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। हमें पता है कि दो फंक्शंस हैं और दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं, इस बार वेरिएबल t है। अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन बनेगा और आइलेट के हिसाब से, आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बनेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको प्रॉपर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस टी एज इट इज कोस टी माइनस, यहाँ से 1 एज इट इज कोस का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो ये आ गया कोस टी डी टी। वैल्यूज पुट कर लो तो ये बनेगा माइनस टी कोस टी प्लस कोस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, राइट। तो इसका बनेगा ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सेम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, डिक्टो सेम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कोस के लिए, x कोस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, जब मैं आपको ये बोलूँ ना कि आप ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, जो मैं साथ साथ लिख देता हूँ जैसे वहां भी लिखा था, तो ट्रस्ट मी उसको आप ट्राई जरूर करना, आपका ये भी और इसके जैसे सारे क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप यही चाहोगे ना कि यार एक बार मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए, तो उसका कंसेप्ट यही है। अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ ना और मेरे मन में आ गया कि हाँ यार इसके जैसे क्वेश्चन ये भी होता है और मैं आपको बोल रहा हूँ इसको ट्राई करना, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। ये करने के बाद रीजन भी, आप इसको करोगे ना तो आपको ये सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, और इनसे मिलते जुलते, जैसे ये हो गया कोस इनवर्स हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया, ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बोल देता हूँ कि इसके साथ ये वाला क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर ये अच्छा लगा है, यहाँ पर और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपका सजेशन है आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर 5 में किए थे डेरिवेटिव्स में, और तब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने x को पुट किया था tan थीटा। तो सेम काम कर रहा हूं मैं, x को tan थीटा पुट किया तो dx बनेगा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो भाई ये हो गया sin 2 थीटा, ये हो गया मेरा जो अंदर वाला है, किसकी आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की, और ये secant स्क्वायर थीटा d थीटा एज इट इज। हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चैप्टर 2 में, उसके हिसाब से चल रहा हूं मैं, और उसके हिसाब से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये बचेगा 2 थीटा, और थीटा को मैंने बाहर लिख दिया, और बाकी सब कुछ एज इट इज चैप्टर 2 का यूज करके। अब जब ध्यान से देखो, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये भी थीटा का फंक्शन है और ये भी थीटा का फंक्शन है, दो थीटा के फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पर बाय पार्ट्स लगेगा। रीजन भी देखो, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दो फंक्शन है जो थीटा के मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो क्या लगेगा बाय पार्ट्स लगेगा, राइट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्राइक है, इसको आप x मान सकते हो मन मन में। अगर ये x है तो अलजेब्राइक बनेगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड होगा। तो भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट, माइनस पहले का डेरिवेटिव। अब थीटा का डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, दैट विल गिव मी 1, और दूसरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, राइट। सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ थीटा एज इट इज। सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 10 होता है, पढ़ चुके हैं बहुत बार। उसके बाद सेकंड स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन अंदर वाले का फिर से क्या आएगा 10 आएगा, तो यहां पर आ गया आपका tan थीटा डी थीटा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, सो दैट विल बी थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था log ऑफ मोड ऑफ सेकंड, राइट, प्लस सी। सो ऐसा करते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको बाहर ही रहने देते हैं और थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालने लगूं, सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी x, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है, माइनस log ऑफ मोड ऑफ सेकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। आप चाहो तो इसको यहां पर ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप
इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या करो, टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर लो सीकेंट इनवर्स में यूजिंग पाइथागोरस, राइट। उसके बाद फिर सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यूजिंग पाइथागोरस इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं हम लोग, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें टेन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड इनवर्स में यूजिंग पाइथागोरस, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आप ये भी ट्राई कर सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम स्टेप्स होंगे, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। चलिए कुछ स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अब मैं जो करने वाला हूँ ना, देखो ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेप्स हैं यहाँ पर जो मैं करूंगा अभी। काफी को प्रॉब्लम रहती है, टीचर्स को प्रॉब्लम रहती है यार कब क्या करना है। तो आपको चीजें सिखाऊंगा कि अगर सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे करेंगे और सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे, राइट। दोनों करेंगे, चलिए दोनों करेंगे, शक्तिशाली है हम, है ना। देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर e की पावर x के साथ में दो टर्म्स पड़ी है एडिशन में, e की पावर x के साथ दो टर्म्स पड़ी है एडिशन में, एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है विद प्लस साइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बीच में ना प्लस का साइन होना चाहिए। यहाँ बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x आगे आएगा और इनटू में fx प्लस c, राइट। मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सेम क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो e की पावर x है, e की पावर x है, दो टर्म्स एडिशन में पड़ी है। आप ये चेक कर लो कौन किसका डेरिवेटिव है। मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। अब आप सोचोगे कोस का डेरिवेटिव भी तो साइन होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, यहाँ पर माइनस साइन थोड़ी है। और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर इस पे भी माइनस आ जाएगा, राइट। तो साइन का डेरिवेटिव कोस बनेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस का साइन एक्स होता ना, फिर कोस का माइनस साइन एक्स बनता। तो यही बनेगा आपका एफ एक्स, ये वाला, और ये क्या बनेगा उसका डेरिवेटिव। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, e की पावर x आएगा और जो फंक्शन है साथ में वो आ जाएगा प्लस में c। तो ये आपका आंसर है अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगर बात ये आई कि यार क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो आपको ये प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। आप क्या करो, e की पावर x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा e की पावर sin x dx प्लस e की पावर x cos x dx। इतना तो देख के पता लग ही रहा है ना कि यार साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। तो जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ना उसको मत छेड़ो, उसको एज इट इज रखो और इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा दो। ये तो मुझे पता ही है ना कि भाई साइन का डेरिवेटिव कोस है, तो जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ना उसको एज इट इज रखो और इस पे बाय पार्ट्स लगा दो। ये एक्सपोनेंशियल है तो डेफिनेटली सेकंड फंक्शन बनेगा और ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा। चलो लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस और दूसरे का इंटीग्रेशन, राइट, दूसरे का इंटीग्रेशन। और जो ये सेकंड वाली टर्म है इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, इसको एज इट इज रखते हैं, राइट। जो डेरिवेटिव वाली टर्म होती है ना उसको नहीं छेड़ते, जिसका डेरिवेटिव है जो फंक्शन है fx उस पे बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो ये बनेगा e की पावर x sin x माइनस, यहां से जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये cos x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस e की पावर x cos x dx प्लस c। ये इससे कट गया तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x sin x प्लस c। जरा ध्यान से देख लो, आपका आंसर सेम है जो यहां आया था वही आंसर है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट करोगे फॉर्मूला यूज, अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो आपको प्रॉपर करके दिखाना है। और सिंपल सा फंडा है, जो डेरिवेटिव वाली टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे और दूसरे वाले पे बाय पार्ट्स लगाएंगे, राइट। तो हमेशा ऐसे याद रखना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा, बट वही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गए ना तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके ना आंसर लिखोगे, क्योंकि वहां आपको ना टाइम सेव करना है अपना। सोच के देखो, हर क्वेश्चन आप ऐसे करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया ना तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे, अगर सब्जेक्टिव आया तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, राइट। चल फटाफट कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं आएंगे तो ये वाला आपको प्रॉब्लम हुई करने में, राइट। देखो जरा, मुझे पता है e की पावर x आ गया ना, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो ये फंक्शन बनेगा और ये उसका डेरिवेटिव बनेगा, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, e की पावर x इंटू fx, ये चाहिए ना मुझे, प्लस f'(x), ये चाहिए ना। चलो लिख लेते हैं इसको। तो इसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो जरा, fx की जगह पे क्या है 1/x, बीच में प्लस का साइन चाहिए तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, सो दैट विल बी e की पावर x इंटू फंक्शन, ये बनता है ना। और फंक्शन कौन है यहाँ पर 1/x, तो 1/x की वैल्यू 1/x को पुट कर देंगे प्लस c, ये आपका आंसर है,
राइट, ये आपका आंसर है। अब चाहो तो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। दैट इज योर विश, फाइन, दैट इज योर विश। तो आपको बस ये देखना है कि यार कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव और बीच में प्लस का साइन है कि नहीं है, राइट। अगर माइनस का है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो मुद्दे की बात ये समझ में है कि जब भी e की पावर x आएगा ना, सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा क्या ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी। जब भी कभी e की पावर x आएगा सबसे पहले यही चेक करेंगे, राइट। देखिए जरा ध्यान से, ऊपर में देखो नीचे क्या पड़ा है 1 प्लस एक्स। एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जो भी टर्म नीचे पड़ी होगी ना, कोशिश कर रहा हूं ऊपर बनाने की। इसके अलावा बता रहा हूं मैं। तो नीचे 1 प्लस एक्स है, ऊपर खाली एक्स है, तो आप एक काम करो, आप 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो टर्म नीचे पड़ी होगी अब ट्राई करोगे वही ऊपर बनाने की। तो 1 को ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद मैं इनको स्प्लिट कर लूं, ये सेम टर्म है और ये अलग है, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये सेम टर्म्स हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, अच्छा ठीक है, ये 1 प्लस एक्स एज इट इज और ये -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कैसे किया, इस 1 को और इस x को अलग कर दिया और इस -1 को अलग कर दिया। जरा ध्यान से देखो, ये सेम है तो एक टर्म कट जाएगी तो बचेगा 1/1 प्लस एक्स और यहाँ पर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव ये पूरा बनता है, राइट। वही वाला क्वेश्चन हो गया सेम, डिटो सेम, बस यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, वहां पर सिर्फ x था। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो अगर इसका डेरिवेटिव ये होगा तो ये बनेगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, राइट। e की पावर एफ एक्स इंटू एफ एक्स, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। डेरिवेटिव आना यहाँ पर, बेसिक डेरिवेटिव आना बड़ा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अभी बहुत सारे। आपको ये सीखना है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो डिनोमिनेटर में पड़ा है ना, ट्राई करना कि न्यूमरेटर में वही बन जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाएंगी चीजें। जैसे यहां पर देखो, नीचे 1 माइनस एक्स है, ऊपर 2 माइनस एक्स है, तो 2 को लिखा मैंने 1 प्लस 1 और बाकी सब कुछ सेम। 2 को लिखा मैंने 1 प्लस 1, बाकी सब कुछ सेम। स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे जरा ध्यान से देखो, इस 1 माइनस एक्स को लिखा मैंने एज इट इज, इस 1 माइनस एक्स को लिखा मैंने एज इट इज, क्या बचेगा प्लस का 1, तो प्लस का 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे स्प्लिट किया मैंने, इन दो टर्म्स को पहले लिखा और इस 1 को लास्ट में लिखा। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा ना मैं, तो ये कट गया, एक टर्म बचेगी 1/1 माइनस एक्स और यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर से देखो जरा, आप इसका डेरिवेटिव करके देखो इस टर्म का, इसका डेरिवेटिव पक्का यही आएगा, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव करो, ये बनेगा। सो दैट मीन्स आई कैन से कि भाई इस क्वेश्चन में ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो ये बनेगा e की पावर x इंटू 1/1 माइनस एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म थी ना, इसका डेरिवेटिव पक्का ये बनेगा। तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो क्या आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव का आना बड़ा जरूरी है इस टॉपिक के लिए। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव नहीं आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। चलो, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं यूजिंग सेम थिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है आपके बोर्ड में आ जाए, ठीक है। बट ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट सेम लगाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट सेम लगाएंगे। देखो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें x आ रहा था ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले 2x को टी पुट कर लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे में करना चाहेंगे हम लोग इसको। 2x को टी पुट कर दिया तो ये कुछ ऐसे बनेगा। पहले इस पुट कर लेते हैं, 2x को t माना है तो ऊपर बनेगा t माइनस 5, नीचे बनेगा t माइनस 3 का होल क्यूब e की पावर t। अब बात करते हैं dx की। dx की वैल्यू है हाफ dt, dx की वैल्यू है हाफ dt। यहाँ से dx पुट करूंगा क्योंकि देखो यहाँ पे तो t आ गया, इसकी जगह पे t आ गया, तो dx की वैल्यू आएगी हाफ dt। अब ये क्वेश्चन कुछ पिछले की तरह हो गया, e की पावर t को मैंने पहले लिखा। अब चेक करो, जो नीचे पड़ा है ना वही ऊपर बनाने की कोशिश करनी है हमें, है ना। तो चलो कर लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ, नीचे 3 है ऊपर 5 है, तो 5 को ब्रेक कर लेता हूँ 3 माइनस 2 करके। 5 को ब्रेक कर लिया मैंने 3 माइनस 2 करके, तो ये एज इट इज। उसके बाद ये 1/2 एज इट इज, e की पावर t एज इट इज। स्प्लिट करा इनको तो ये एक तो कट जाएगा और ये बनेगा -2/t माइनस 3 का होल क्यूब, t माइनस 3 का होल क्यूब। स्प्लिट कैसे किया मैंने इसको, जब इसको इसके साथ स्प्लिट करूंगा पहली दो टर्म्स के साथ, तो एक कट जाएगी, राइट, और एक कट जाएगी तो फिर ये बचेगा और फिर -2 के साथ ये। अब मुझे पता है भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बनेगा, चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। ऐसा नहीं कि मेरे भाई हाँ भाई दिखा, हाँ तेरे भाई ने यार, हाँ सर ने ऐसे बताया था कि पहले वाले का हमेशा दूसरे वाला बनेगा। चेक कर लेना,
ठीक है, बाद में पता लगे मेरे को ब्लेम कर रहे हो कि हाँ आपने तो बोला था पहले का दूसरा बनेगा, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं बोल रहा हूँ चेक कर लेना कि इसका डेरिवेटिव पक्का ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है डेरिवेटिव्स का, तो मुझे देख के पता लग जाता है कि इसका डेरिवेटिव भी बनेगा। आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा। तो अगर भाई ऐसा है ना, तो ये 1/2 तो एज इट इज प्रॉपर्टी यूज करते हैं, e⁻t एज इट इज, और साथ में fx, राइट, साथ में fx। t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं, तो ये हो गई 2x, 1/2 एज इट इज, 1/2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस c। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब चांद तारे लगा लो भाई इसके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये, राइट। कंसेप्ट सेम था, जो नीचे पड़ा है वही ऊपर बनाएंगे हमने। बस सबसे पहले ये ध्यान दिया कि हमारे फॉर्मूले में x होता है और यहाँ पे 2x था, तो 2x को ही t पुट कर दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। मजदूरी नहीं करनी है, दिमाग लगा के चलना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, और ऐसे ऐसे ना बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं कुछ कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में भी दूंगा, पर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जनरली। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ना स्प्लिट कर लिया 1/1 + cos x प्लस sin x ओवर 1 + cos x। मैंने इनको स्प्लिट कर लिया, फिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और उसके बाद मुझे पता है कि 1 + cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस sin x क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। नीचे वाले को सेम 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। आपने जो आइडेंटिटी यूज की है उसको यहां पर मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद भाई ये एज इट इज, ये 1/2 एज इट इज, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, secant स्क्वायर x/2 प्लस का साइन एज इट इज, 2 से 2 गया, एक cos से एक cos गया, तो क्या बचा, ऊपर साइन बचा और नीचे एक cos बचा, तो ऊपर एक साइन नीचे एक cos, क्या बनेगा 10 बनेगा। ये क्या बनेगा 10x/2, और 10x/2 का डेरिवेटिव ये बनेगा। अब देख लो उल्टा कैसे हो गया, हर बार पहले वाले का दूसरे वाला बन रहा था, इस बार इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, राइट। तो ये हो गया e⁻x × fx प्लस f'(x), तो ये आएगा e⁻x × fx प्लस c, राइट, प्लस c। आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज की है इंटीग्रेशन की, उसको यहां पर मेंशन जरूर करोगे, ठीक है। मेंशन करना बहुत जरूरी है, मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप गूगल करके देखोगे ना, जिस बच्चे के 100 आते हैं, आपको आंसर शीट्स मिल जाएंगी, जिस बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं मैथ्स में 12th में, आप गूगल करके देखिए, आप ऑब्जर्व करोगे यार, उसने ना छोटी छोटी चीजों पे बड़ा ध्यान दिया हुआ है कि भाई आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है, और बोर्ड भी यही चाहता है कि आपने जो भी यूज किया है ना, हमें बताओ। वो तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है कि नहीं आता है, राइट। तो आप चेक करके देख लो, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगी पक्का, गूगल करके देख लो। ऐसा बच्चा जिसके, नहीं तो मेरे एक स्टूडेंट के आए हुए हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, उसके भी 100 आए तो मेरे पास उसके भी शीट पड़ी है, तो आपको उसके भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप देख लेना भाई, उसने हर चीज मेंशन कर रखी है, एक एक चीज मेंशन कर रखी है कि हाँ भाई ये भी है, इसका यूज किया, उसका यूज किया, राइट। चल आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं नीचे वाले को एक्सपेंड करूं ना, जो नीचे वाले का स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर सिर्फ इतना पड़ा है और ये नहीं है, तो ऐसा करता हूं, ऊपर मैं 2x ऐड कर लेता हूं और 2x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2x को ऐड किया और 2x को सब्ट्रैक्ट कर लिया न्यूमरेटर में। आप समझ ही गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, राइट। तो 2x को ऐड किया और 2x को सब्ट्रैक्ट किया। चलिए, तो ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, ये बनेगी 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx, e⁻x dx। स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करेंगे तो इससे कटेगा तो 1 देगा, -2x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग करूंगा तो 1 के साथ e⁻x आएगा, तो ये बनेगा e⁻x dx माइनस 2 एज इट इज, ये बनेगा x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। मैंने कुछ नहीं किया, इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म के साथ भी e⁻x आएगा और सेकंड टर्म के साथ भी e⁻x आएगा। और भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। ये जो है ना, देखो इसका तो नॉर्मल है, यही बन जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x का, और ये वाला जो है ना, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है। अभी किया था थोड़ी देर पहले। कौन सा क्वेश्चन था अभी, ये रहा, देखो ये किया था, x e⁻x अपॉन 1 + x स्क्वायर
एक्स ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद आप इसको इसकी तरह कर लोगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ये, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको खुद से करोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं वहां पर जाकर छोड़ दूंगा जिसके बाद आप कर पाओगे इसको। पर अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, log x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे लिखने में। इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड मान लेता हूं, मल्टीप्लाई में पड़े हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन। चल ये जरा ध्यान से देखो यार, ये लीनियर है, याद है हम लोगों ने लीनियर पढ़ा था इंटीग्रेशन की शुरुआत में। ये लीनियर है तो इसको मैं ऊपर ले गया तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx, और इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। चल ये हो गया 1/x, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। और ये लीनियर है तो आप इसको मन मन में x मान के इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। इन द सेम वे ये 1/x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा, 1 प्लस एक्स पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, राइट, ये बनेगा। चलिए फर्दर सोल्व कर लेते हैं। यहां से मेरे पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा -1, तो ये हो गया माइनस का log x इंटू ये पावर बनेगी -1 पावर मतलब 1/1 प्लस एक्स, माइनस एक माइनस ये है और एक माइनस इससे भी आएगा, तो जब इस वाला माइनस बाहर आएगा तो ये बनेगा प्लस। उसके बाद ये हो गया 1/x ये वाला, और जब ये बनेगी -1 पावर नीचे आएगी तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो सॉल्व हो चुका है। और इसको देखो, अब सेकंड वाले को याद है क्या पढ़ा हुआ है, 1/x² प्लस एक्स पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, कर रखा हमने ऐसा क्वेश्चन, राइट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे, उसके बाद करना आपका काम है क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस कर रखे हैं, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को आपको करा देना चाहिए। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपका काम है क्योंकि हम लोग इसको कर चुके हैं। सो भाई ये आज का होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको ट्राई जरूर कर लेना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। ये भी कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग अगले लेक्चर में ना कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल इनडेफिनेट ना हमारा अगले लेक्चर में खत्म हो सकता है, पूरा खत्म, ठीक है। तो इनडेफिनेट वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा 15th लेक्चर में। तो मैं ना क्या करूंगा, मिक्सअप क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, मतलब पूरे इनडेफिनेट में से कुछ अलग अलग क्वेश्चंस जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। तो लेक्चर 15 देखना मत भूलिएगा, लेक्चर 15 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट इंटीग्रल्स करेंगे, स्पेशल केसेस करेंगे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं और जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मतलब कुछ ही उनमें से है, कुछ एक नहीं है, बट आपके एग्जाम में उसके बोर्ड एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो लेक्चर 15 जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, आई होप आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आ गया होगा और इसका स्पेशल केस भी समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।